एवरीवन, वेलकम टू हेयर पाठशाला। तो गाइज मैं आज फिर से आप लोगों के लिए एक और नया टॉपिक लेकर आई हूँ अपनी पाठशाला में। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है शैम्पू एंड कंडीशनर। हमारे बालों पे कौन सा शैम्पू हमें करना चाहिए, ड्राई हो रहे हैं मेरे बाल बहुत ऑयली हैं, ये सब क्वेश्चंस हमारे क्लाइंट हमसे पूछते हैं। शैम्पू हमें उनको सजेस्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर हेयर। तो कौन सा शैम्पू किसके हेयर पे जाएगा, कौन सा शैम्पू किसके हेयर पे नहीं जाएगा, वो सब मैं आज आपको शैम्पू के टॉपिक में बताने वाली हूँ। आपको मेरे साथ बने रहना है। अगर आपको और मेरे साथ ऐसे नॉलेज गेन करनी है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर करना है, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस नॉलेज को गेन कर सकें, अपने स्किल को बढ़ा सकें, अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम हमारे थ्योरी पार्ट पे आ जाते हैं। आज मैंने पहले से ही ये आप सबके लिए लिख कर रखा है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि शैम्पू क्या होता है। शैम्पू जो हम अपने बालों की केयर कर रहे हैं वो है क्या। सबसे पहले तो ये एक हेयर केयर प्रोडक्ट होता है, हमारे बालों की केयर करता है और हमारे बालों को वॉश करने के काम आता है। ये शैम्पू यूज टू रिमूव नेचुरल ऑयल फ्रॉम हेयर, हमारे हेयर से नेचुरल ऑयल को रिमूव करने का काम करता है। हम सबको पता है कि हमारा नेचुरल ऑयल आता है हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद, जब हम हेड वॉश करते हैं उसके 2-3 दिन बाद हमें नेचुरल ऑयल आ जाता है। तो उसे वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप वॉश नहीं करेंगे तो वो ऑयल में बहुत सारा डस्ट, धूल मिट्टी चिपक कर इन्फेक्शंस क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद शैम्पू हमारे हेयर से डस्ट को एंड डैंड्रफ को क्लीन करता है। यूज टू क्लीन डर्ट, डस्ट एंड डैंड्रफ। नेक्स्ट, इट इज़ अ लिक्विड सोप यूज टू क्लीन हेयर एंड स्कैल्प। ये एक लिक्विड सोप होता है जो हमारे हेयर को क्लीन करने के काम आता है और इससे हमारे स्कैल्प की क्लीनिंग होती है, हेयर की क्लीनिंग होती है। और ये लिक्विड फॉर्म में होता है और थोड़ा सा थिक फॉर्म में होता है, लिक्विड थिक होता है। इसके बाद हमारा अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम शैम्पू कर रहे हैं तो हम जो प्रोडक्ट अपने बालों में यूज़ कर रहे हैं उसका पीएच लेवल कितना होता है। पीएच लेवल मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हमारे शैम्पू का कितना है। शैम्पू का एक नॉर्मल पीएच लेवल जो होता है वो होता है 8, ठीक है। तो जो माइल्ड शैम्पूज होते हैं उनका पीएच लेवल इससे कम अराउंड 7 में होगा, और जो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शैम्पूज होते हैं, काइंड ऑफ क्लैरिफाइंग शैम्पूज, उनका पीएच लेवल इससे ज़्यादा होगा। तो ये एक नॉर्मल शैम्पू का पीएच है जो कि है 8। इसके बाद है क्या हमारा शैम्पू हमारी क्यूटिकल लेयर को ओपन करता है। हमारे हेयर की 3 लेयर्स होती हैं, जिनमें फर्स्ट लेयर होती है क्यूटिकल लेयर। तो क्या ये शैम्पू हमारी क्यूटिकल लेयर को ओपन कर सकता है। बहुत सब लोग या आपने भी कहीं अगर पढ़ा होगा तो यही बोला जाता है कि यस, शैम्पू क्यूटिकल लेयर को ओपन करता है, और ये ट्रू है। बट ये बहुत हाई इनफ में ओपन नहीं कर सकता, मतलब ये पूरे तरीके से आपकी क्यूटिकल लेयर को ओपन नहीं कर सकता। इट कैन ओपन द क्यूटिकल लेयर बट नॉट हाई इनफ टू ओपन क्यूटिकल। कुछ परसेंट ही ये ओपन कर सकता है, बट बहुत ज़्यादा ये ओपन नहीं कर सकता है हमारी क्यूटिकल लेयर को। तो नेक्स्ट है हमारा, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। अब शैम्पू जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है। वैसे तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बट इसके अंदर जो कुछ मेन इंग्रेडिएंट होता है वो सल्फेट होता है, और सल्फेट में भी अलग अलग तरीके के सल्फेट होते हैं। बट इसमें जो मेन 2 टाइप ऑफ सल्फेट हैं वो है सोडियम लॉरेल सल्फेट एंड सोडियम लॉरेट सल्फेट। ये दोनों जो हैं ये हमारे हेयर में क्लीनिंग का काम करते हैं। बेसिकली सल्फेट क्या होता है,
सल्फेट एक क्लिनजिंग एजेंट होता है जो फॉर्म क्रिएट करता है। आप सब शैम्पू करते ही हैं तो हमें पता है कि शैम्पू करने से फॉर्म क्रिएट होती है, और हमें सेटिस्फेक्शन भी नहीं होता तब तक जब तक हमारे शैम्पू में फॉर्म क्रिएट नहीं होती। तो जब जितनी ज़्यादा फॉर्म बनती है हमें उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमारा स्कैल्प क्लीन हो गया, हेयर क्लीन हो गए। बट एक्चुअली वो एक क्लिनजिंग एजेंट है सल्फेट, जिसकी वजह से ये फॉर्म क्रिएट होती है। अब सल्फेट जो है वो बेसिकली हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो हमें सल्फेट फ्री शैम्पूज़ को यूज़ करना चाहिए जिनमें सल्फेट नहीं होता है। बेसिकली उनमें सोडियम लॉरेल सल्फेट और सोडियम लॉरेट सल्फेट नहीं होते हैं। सल्फेट फ्री शैम्पूज़ में बहुत माइल्ड नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमारे हेयर को ज़्यादा ड्राई नहीं करते, उनका पीएच लेवल भी कम होता है और किसी भी तरीके की इरिटेशन या एलर्जी क्रिएट नहीं करते हैं, बालों को भी ड्राई नहीं करते हैं। ऐसे ही बेबी शैम्पूज जो होते हैं उनमें भी सर्फेक्टेंट्स होते हैं, बट वो बहुत माइल्ड सर्फेक्टेंट्स होते हैं। सोडियम लॉरेल सल्फेट और सोडियम लॉरेट सल्फेट नहीं होता है बेबी शैम्पूज में, इसलिए वो इरिटेटिंग नहीं होते हैं। बच्चों के लिए बहुत माइल्ड शैम्पूज ही होते हैं, वही यूज़ करने होते हैं। तो बेबी शैम्पूज में किसी भी तरीके का हार्श इंग्रेडिएंट नहीं होता है। अब आते हैं हम कि शैम्पूज कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शैम्पू जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। हमें किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, हमारे हेयर किस तरीके के हैं, या हमने अपने हेयर में कोई सर्विस ली हुई है लाइक कलर और रिबॉन्डिंग, टेक्सचर सर्विस, ऐसा कुछ भी किया हुआ है आर्टिफिशियली, तो हमें उस टाइम पे कौन से शैम्पूज यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले है हमारा मॉइस्चराइजिंग शैम्पू। मॉइस्चराइजिंग जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, मॉइस्चर, और जब भी ड्राइनेस होती है मॉइस्चराइज़र को हम तब यूज़ करते हैं ना जब ड्राइनेस होती है। तो ऐसे ही जब हमारे हेयर ड्राई होते हैं तो हमें मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज़ करना होता है। इसका काम होता है ये हमारे पीएच को मेंटेन करता है अराउंड 5 लेवल तक। हमारा जो हेयर का नेचुरल पीएच लेवल होता है वो 4.5 to 5.5 होता है, और ये शैम्पू हमारे हेयर को लेवल 5 तक मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से हमारा हेयर ड्राई नहीं होता, और इवन ड्राई हेयर जो होते हैं उनको उनके पीएच को ये बैलेंस कर देता है। तो गुड फॉर ड्राई, डैमेज हेयर एंड ब्रिटल हेयर, तो ये इन हेयर के लिए अच्छा है। नेक्स्ट आते हैं हम ऑयली हेयर एंड स्कैल्प पर या फिर ऑयल कंट्रोल शैम्पू पर। ऑयली जिनका स्कैल्प होता है उनको हेड वॉश के या तो सेम डे में ऑयल आ जाता है या फिर एक दिन बाद आ जाता है। अब उनको इतना ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, जल्दी जल्दी ऑयल आ जाता है, हेड वॉश करने के कुछ घंटों बाद ही ऑयल आ जाता है, तो उनके बालों में स्टिकीनेस रहती है हमेशा, कोई भी बाउंस क्रिएट नहीं होता है, फ्लैट दिखते हैं उनके हेयर, स्टिकी दिखाई देते हैं। तो ऐसे स्कैल्प के लोगों को ऑयली हेयर का शैम्पू यूज़ करना चाहिए जो उनके ऑयल को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ऑयली हेयर के जो शैम्पूज हैं वो एक्यूमुलेशन रोकते हैं एक्सेस ऑयल का, एक्सेस सीबम का, बहुत ज़्यादा नहीं बनने देते हैं, उसको कंट्रोल करके रखते हैं, और ये गुड ऑयली स्कैल्प के लिए बेसिकली गुड शैम्पू है। नेक्स्ट आते हैं हम कलर प्रोटेक्ट शैम्पू पे। कलर प्रोटेक्ट शैम्पू जो हमारे हेयर में कलर की प्रोटेक्शन करते हैं, जैसे कि जिन लोगों ने अपने हेयर में कुछ ब्यूटीफुल कलर कराए हुए हैं, कलर सर्विस ले रखी है या हाईलाइट या इस तरीके के कलर ले रखे हैं बालों में, तो उन लोगों को कलर प्रोटेक्ट शैम्पू यूज़ करना चाहिए ताकि उनका कलर जो है वो लॉन्ग स्टे करे, लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करे, जल्दी फेड ना हो। तो ये जो कलर प्रोटेक्ट शैम्पू होते हैं ये हमारे कलर को जल्दी फेड होने से भी बचाते हैं। आता है एंटी डैंड्रफ शैम्पू। एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो बेसिकली हमारी डैंड्रफ प्रॉब्लम के लिए होता है, ये हमारी डैंड्रफ स्केल को कंट्रोल करता है, गिव्स अ रिफ्रेशिंग इफेक्ट टू द स्कैल्प, स्कैल्प को एक अच्छा रिफ्रेशिंग इफेक्ट देता है, फ्रेश फील होता है हमारा स्कैल्प, और डैंड्रफ की वजह से जब हमें इचिंग होती है तो रिड्यूसेस द इचिंग इन द स्कैल्प, ये हमारे स्कैल्प में इचिंग को भी कम करता है, और एक कूलिंग इफेक्ट देता है, गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि इसके अंदर जिंक पायरेथॉन होता है जो बेसिकली एक
कूलिंग इफेक्ट देने का काम करता है और डैंड्रफ के स्केल्स को बनने से रोकता है, डैंड्रफ के स्केल्स कम बनते हैं। डीप नरिशिंग शैम्पू, डीप नरिशिंग शैम्पू बेसिकली नॉर्मल हेयर के लिए होता है, उनके लिए अच्छा होता है जिनके बालों का पीएच बैलेंस में है, पीएच लेवल बैलेंस में होता है अराउंड 4.5 to 5.5 जिनके हेयर। तो नॉर्मल हेयर के लोगों को डीप नरिशिंग शैम्पू यूज़ करना चाहिए। देन आते हैं हम रिबॉन्डिंग शैम्पू। जिन लोगों ने अपने हेयर में कुछ टेक्सचर सर्विस लाइक रिबॉन्डिंग एंड स्मूथनिंग की सर्विस ले रखी है, उन्हें अपनी इस सर्विस को मेंटेन रखने के लिए, उसकी केयर के लिए जो स्पेशली रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग के लिए शैम्पूज़ होते हैं वही यूज़ करने होते हैं, क्योंकि ये शैम्पू जो है माइल्ड शैम्पू होते हैं एंड मेंटेन द पीएच लेवल ऑफ हेयर। तो ये हमारे हेयर का पीएच लेवल भी मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटीन शैम्पू। प्रोटीन शैम्पू बेसिकली बहुत सारे इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे हेयर की हेल्थ को अच्छा रखते हैं। बेसिकली ये शैम्पूज डैमेज हेयर के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिनके बाल डैमेज होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, उन लोगों के लिए शैम्पू अच्छा होता है बिकॉज उनके हेयर में प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है, इसी वजह से वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये शैम्पू हेयर में प्रोटीन के बैलेंस को मेंटेन करता है, बालों को ग्लॉसी लुक देता है थोड़ा, और हमारे हेयर को मैनेजेबल बनाता है बिकॉज डैमेज हेयर जो है वो मैनेजेबल नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा रफ और डल दिखाई देते हैं। ये शैम्पू जो है थिक हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जिनके बाल बहुत मोटे होते हैं, मैनेजेबल नहीं होते हैं, उस हेयर के लिए भी ये काफ़ी अच्छा शैम्पू होता है। तो थिक एंड डैमेज हेयर में हमें प्रोटीन शैम्पू यूज़ करना चाहिए। तो मैंने आज आपको ये बताया गाइस कि कितने तरीके के शैम्पूज़ होते हैं और कौन से हेयर पे कौन से शैम्पू यूज़ करने चाहिए। भी ऐसा वैसा शैम्पू यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज हमारे हेयर हमारी बॉडी के एक बहुत सुंदर ऑर्नामेंट होते हैं जो बेसिकली हमारी लुक को एनहेंस करते हैं। और हम सबको ऑफकोर्स हम सबको हमारे हेयर से बहुत प्यार होता है बिकॉज हम इसमें डिफरेंट लुक्स क्रिएट करते हैं, डिफरेंट स्टाइल क्रिएट करते हैं सुंदर दिखने के लिए। तो उसकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है और हम हमारे हेयर को रेगुलर बेसिस पे एक शैम्पू, कंडीशनर या मास्क का ही केयर देते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते हैं। तो जनरली लोग जो हैं वो 2 दिन बाद या 4 दिन बाद या हर दिन वॉश करते हैं। तो एटलीस्ट वो शैम्पू अपने हेयर के अकॉर्डिंग अगर यूज़ करेंगे तो उनके हेयर हमेशा सही रहेंगे, किसी भी तरीके की उनके हेयर में उनको प्रॉब्लम फील नहीं होगी। तो गाइस अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आपको ये जो थ्योरी मैंने आपको आज शैम्पू की बताई है, अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं एंड मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। और जैसे कि मैंने बताया कि ये शैम्पू एंड कंडीशनर की थ्योरी है, बट अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ शैम्पू के बारे में ही बता पाई हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंडीशनर के बारे में बताऊंगी एंड देन वी विल शो यू द डेमो ऑफ शैम्पू कि ये शैम्पू करना कैसे होता है। तो फॉर नेक्स्ट वीडियोस आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है एंड बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें, टाइम टू टाइम आप मेरी वीडियो से कुछ सीखते रहें। सो थैंक यू सो मच गाइस।